हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम बात कर रहे थे फिनोल के बारे में। तो जो अपने लास्ट वीडियो थे उसके अंदर फिनोल का नॉमेनक्लेचर, आइसोमर्स एंड प्रिपरेशन मेथड, ये 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर 4 प्रिपरेशन मेथड्स थे जिनके वीडियो आपको मिल जाएंगे ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे, आप वीडियो को देखें। और आज हम बात करेंगे फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमने अल्कोहल के अंदर भी स्टडी किया था कि अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम मेनली 2 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है अपना बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 2 पे हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। क्लियर है? ये सोल्यूबिलिटी क्लियर है। तो देखिए, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हमने अल्कोहल के अंदर भी स्टडी किया था। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हम बात करेंगे। जो अपना फिनोल है वो हाईली बॉइलिंग पॉइंट रखता है। क्या रखता है? हाईली बॉइलिंग पॉइंट। तो फिनोल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मीनिंग हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फिनोल है वो क्या रखता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट रखता है। तो देखिए, हम किस तरह से शो करेंगे। जैसे ये अपना क्या है, कोई फिनोल है। क्या है? फिनोल है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह से अटैच्ड है। नेक्स्ट फिनोल की हम बात करें तो देखिए, ये क्या है? ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो देखिए, ये जो 2 फिनोल हैं इनके अंदर क्या होगा? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या जनरेट होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो फोर्स है वही क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब हम बात करें कि ये हाइड्रोजन किसके कांटेक्ट में आता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है। तो ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फोन, कल से आप इनको याद रख सकते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये 4 एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। जब हाइड्रोजन इनके कांटेक्ट में आता है तो इनके साथ में वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए, इसी तरह से फिनोल के अंदर भी क्या हुआ है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे या हम कह देंगे कि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? हाई होता है। क्लियर है? इसी तरह जैसे हमने अल्कोहल के अंदर भी यही स्टडी किया था कि ये ROH। क्लियर है? नेक्स्ट अल्कोहल होगा ROH। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा था। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे थे। तो इनकी वजह से ये जो अल्कोहल और फिनोल है वो क्या रखते हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। फिर देखिए, हम बात करते हैं 2 फैक्टर्स की, एक मॉलिक्यूलर मास एंड ब्रांचिंग की। तो जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास के। क्लियर है? सेकंड फैक्टर आता है
कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मीनिंग है कि जैसे जैसे अल्कोहल फिनोल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मास है या जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है। या हम कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो है ब्रांचिंग का। तो देखिए ब्रांचिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपना ये बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। क्लियर है। ये बात आती है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जो सॉल्युबिलिटी है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका क्या मीनिंग हुआ कि समान समान को डिजोल्व करता है, या हम कह सकते हैं कि जो पोलर होते हैं वो पोलर के अंदर डिजोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए जो अपना अल्कोहल था वो भी क्या हो रहा था, इसके अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबल था। क्या था, सॉल्युबल था। क्यों था, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। इसी तरह से फिनोल भी क्या होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व होगा। क्यों, क्योंकि फिनोल भी क्या करता है, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और वो देखिए कुछ इस तरह से, ये क्या है, फिनोल है। और हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल की तो ये HOH। तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, फिनोल का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है। किसका ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से फिनोल क्या होता है, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल नहीं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये उसके अंदर भी हमने देखा था, अल्कोहल के अंदर भी जो अल्कोहल है और फिनोल है इनके अंदर ज़्यादा सोल्यूबल कौन होता है। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर अल्कोहल की तो CH3CH2OH, ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है इसकी हमने देखी थी 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आता है हाइड्रोकार्बन चेन का, जो कि क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट का क्या मीनिंग होता है, वाटर हेटिंग पार्ट, वाटर रिपेलिंग पार्ट। क्लियर है। सेकेंड पार्ट होता है इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और हाइड्रोफिलिक पार्ट का क्या मीनिंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट या वाटर लविंग पार्ट। क्लियर है। तो देखिए अल्कोहल के अंदर ये क्या थे, 2 पार्ट्स थे अल्कोहल के। और जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ये क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। और ये जो है वो नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। हम बात करें वाटर की तो वाटर क्या होता है, अपना पोलर होता है। तो पोलर के अंदर ये हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। क्लियर है। हम बात करें फिनोल की तो देखिए फिनोल के अंदर भी ग्रुप तो सेम ही रहता है, फंक्शनल ग्रुप। ये फिनोल है। फिनोल के अंदर भी ये पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाइड्रोफिलिक पार्ट तो दोनों के अंदर सेम है, बट हाइड्रोफोबिक पार्ट के अंदर देखिए फिनोल के अंदर कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। यानी इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है, लॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाटर के अंदर अल्कोहल की बजाय कुछ लेस सॉल्युबल है। क्लियर है। तो अल्कोहल और फिनोल के अंदर मोर सॉल्युबल कौन होगा, अल्कोहल होगा।
अल्कोहल इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू फिनोल। क्लियर है, और रीजन हमने देख ही लिया। क्लियर है। इस तरह से ये जो एल्फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी, ये अपनी कंप्लीट होती हैं। और जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे फिनोल की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्लियर है। तब तक आप इन वीडियोस को देखिए 4 टॉपिक अपने फिनोल के कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे फिनोल का नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, प्रिपरेशन मेथड्स एंड ये फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।